अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में अरीब अहमद एज आ एग्जेक्टिव सेल्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो है इनके जितने भी प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एट द एंड जो है द ग्रैंड रेजिडेंसी 2 के बारे में जो है वो इनसे कुछ सवालात करेंगे। अभी सबसे पहले जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट का बताइएगा जहाँ से आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का आगाज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो किया था। अच्छा, देखें, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है द ग्रैंड प्लाज़ा, जो कि मेन जिना एवेन्यू पे प्लॉट नंबर 61, 62, 63, ठीक है, इन 3 प्लॉट्स पे वो मुश्तमिल है और वो इट्सेल्फ एक बेंचमार्क है बहरिया टाउन के अंदर। एक वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है, बल्कि उसको देख के मेरे ख्याल है बाद में दूसरों ने काफ़ी उसको, अब समझ लें आप, एक तरीके से कॉपी करके जो है एक आइडिया उसको लिया है। हालांकि पहले जो है वो उसकी जो एक इनोवेटिव ये जो एक टेक्निक थी, जो एक आइडिया था, वो हमने ही इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। वो ऐसे कि जो मेरा प्लाज़ा है वो उसके अंदर हमने ओनली 11 शोरूम्स दिए हैं, ग्राउंड प्लस 3 का है। एक यूनिट जो है वो उसके पास ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और बेसमेंट भी है। बिल्कुल। तो हमने लार्ज शोरूम्स पूरे जो ये बनाए हैं, हमने बिल्कुल एक आउटलेट मॉल जैसे आपको एक दुबई वगैरह के अंदर आपको नज़र आते हैं, हमने बिल्कुल उस टाइप की एक इंस्पिरेशन लेके एक हमने ये इस चीज़ को यहाँ पे ज़ेरे तामीर हमने उसको रखा। अच्छा, फिर हमने जो कंस्ट्रक्शन पेस भी जो रखी है वो हमारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह है कि आप ये समझें कि हमने सितंबर में उसकी डिगिंग की है जी, और आज हम उसका ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक। अच्छा, इस जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्योंकि कोई और बिल्डर होता या कोई और लोग होते, वो यहाँ पर जो है तकरीबन ग्राउंड प्लस 15 या 18 बिल्डिंग से कम जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते। तो एक नया कंसेप्ट जो लेके आए हैं, तो ये कहाँ से मोटिवेशन मतलब कि आप लोगों ने लिए कि बहरिया की नीड थी या क्या चीज़ थी कि आप लोगों ने जो है एक अलग चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये लोग यही चीज़ समझते नहीं है। मैं इसी चीज़ को और डिटेल में बताना चाहता हूँ। एक तो बहरिया की जो सबसे बड़ी नीड है, हमने वो इसके अंदर एक फुलफ़िल की है। बहरिया टाउन के अंदर कोई भी अगर फैमिलीज आती हैं, उनको एक ओपन एयर रेस्टोरेंट नहीं मिलता, जो आपको कराची के अंदर एक सबसे, कराची का एक बेंचमार्क है। जी जी, कराची कहते हैं रोशनियों का शहर है, उसमें आपको ओपन फूड स्ट्रीट्स मिलती हैं, बड़े बड़े आपको फूड जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। आप दो दरिया की तरफ चले जाओ डिफेंस में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। हमने ये चीज़ यहाँ पे इस प्लाजा के अंदर हमने ऑप्शन दिया है। जैसे कि मैं आपको शोरूम्स का बता रहा था, तो ग्राउंड से लेके 3rd फ्लोर तक तो मेरे शोरूम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4था और 5वां फ्लोर है, वो एक बहुत एक ही वन ऑफ अ काइंड ओपन एयर रेस्टोरेंट के लिए हमने वो स्पेस निकाली है। 5th फ्लोर भी 16,000 अप्रॉक्स स्क्वायर फीट पे है और 4th फ्लोर भी 16,000 स्क्वायर फीट पे, जो कि एक इंडोर डाइनिंग हॉल है, और 5th फ्लोर है वो एक ओपन एयर रेस्टोरेंट स्पेस है। तो वो कंबाइंड ही जो है ना एक लार्ज ओपन एयर रेस्टोरेंट बन सकता है, जिसके बाद इंडोर स्पेस भी होगी, आउटडोर स्पेस भी होगी। तो ये तो बात आ गई कि भाई ये नीड थी, इसको टारगेट किया हमने, इस हिसाब से बनाया। और ग्राउंड प्लस 5 तक क्यों रखा? हम चाहते हैं ग्राउंड प्लस 10 करके भी 9th और 10th फ्लोर पे जाके हम जो है क्या कहते हैं ओपन एयर रेस्टोरेंट दे देते। जो हम 5 फ्लोर में कर रहे हैं, हम वो 10 पे भी कर सकते थे, क्योंकि हम तो वैसे भी इस पे 18 से 20 फ्लोर बना सकते थे। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है डिलीवरी। आप ये देखेंगे मेरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, एट द एंड ऑफ द डे भले वो 3 प्लॉट्स पे 1600 स्क्वायर यार्ड पे है, तो आप मेरी खुद देख लो, ग्रे स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट होने वाला है और बाय द एंड ऑफ 2022 मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं फर्दर 2 से 3 महीने के अंदर, या आप ये समझ लें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। और ये बहरिया टाउन का ऑलमोस्ट सबसे पहला मॉल या कोई प्लाजा होगा जो कि डिलीवर हो रहा होगा जी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मायने भी सबसे ज़्यादा यही चीज़ रखती है, डिलीवरेंस। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दूसरी तरफ जो द ग्रैंड रेजिडेंसी 1 है, जी, इसकी लोकेशन जो है वो अपने थीम पार्क की ही का कमर्शियल जो है वो क्यों चूज़ की? मतलब कि डिफरेंट कमर्शियल जो है वो प्लॉट्स या लोकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, इसकी क्या रीज़न है? देखें, अगेन बात वही आ जाती है, जैसे जिना एवेन्यू भी एक ऑब्वियसली एक अच्छी लोकेशन है ना, और फिर उस लोकेशन के पैसे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो थीम पार्क पे भी हमने जो थीम पार्क की भी एक जो आप कह सकते हैं चेरी ऑन द टॉप जो क्रीम है ना, हमने वो ही सिलेक्ट की है। फेरिस व्हील फेसिंग है मेरा थीम पार्क पे भी। लिबर्टी कमर्शियल जो प्लॉटिंग है उसका भी जो फेरिस व्हील फेसिंग जो पोजीशन है, मैंने वो प्लॉट्स बिल्कुल सिलेक्ट किए हैं TGR 1 में भी, और ऑब्वियसली TGR 2 भी उसके साथ ही है। ऑलमोस्ट एक प्लॉट, 2 प्लॉट छोड़ के जो है फिर कुछ सेवरल प्लॉट छोड़ के फिर TGR 2 शुरू होता है। तो लोकेशन बहुत मायने रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे कमर्शियल मेरी बिल्डिंग है जिना एवेन्यू वाली, इसके लिए भी, और रेजिडेंशियल के लिए तो और मैटर करती है, क्योंकि लोगों ने उसमें रहना होता है और लोगों को वो लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए होता है। एक स्पेशियस लिविंग भी अगर आप दे रहे हो तो आपको जो है लोगों को जो है क्या कहते हैं एक व्यू और वो चीज़ें लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो करती हैं। तो हम भी उस हिसाब से चीज़ बना रहे हैं जो एटलीस्ट जो हमें अच्छी लगेगी, तो हम जो है क्या कहते हैं अपने अलॉटीज़ को खुश कर सकेंगे ना, कि भाई वो भी उनके हिसाब से होंगी। तो हम बिल्कुल एंड यूज़र को टारगेट करते हुए हम अपनी जो है क्या कहते हैं प्लानिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग को लेके चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो डिस्कशन करेंगे द ग्रैंड रेजिडेंसी 2 जो है इसके बारे में। फ्लोर प्लान्स वगैरह छोड़ के इसमें ऐसी क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव होगी, उसके लोकेशन का थोड़ा बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप अपने लिहाज से जो है। देखें TGR 1 मेरा जो है वो है प्लॉट नंबर 53-54 पे, लिबर्टी कमर्शियल जो कि आपका कहलाता है थीम पार्क पे, फेरिस व्हील फेसिंग। और TGR 2 जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और आप लोग जिसकी माशाल्लाह से अभी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जी जी, तो वो है प्लॉट नंबर 41, 42, 43, 44 पे। तो कुछ सेवरल प्लॉट्स छोड़ के ये TGR 2 अब ये 4 प्लॉट्स पे और बेहतर और सिमिलर प्लानिंग के साथ है। जैसे TGR 1 है हमारा, TGR 1 भी आपने देखा होगा 2 बेड, आई डोंट थिंक सो कि इस पूरी मार्केट में इतने बड़े 2 बेड किसी के होंगे, या अगर हैं तो वो भी फिर अच्छा काम कर रहे हैं। तो 1485 स्क्वायर फुट पे उसमें 2 बेड थे, इसमें 1443 से शुरू हो रहे हैं। डिफरेंस ऑफ प्लानिंग ये है कि TGR 1 में 2 बेड के अंदर बेड रूम्स नहीं थे विद अटैच टॉयलेट्स। इसके अंदर हमने 2 बेड के अंदर भी एक ऐसी कैटेगरी निकाली है जिसके अंदर जो है मेड रूम्स भी हमने डाले हैं बिल्कुल अटैच टॉयलेट्स के साथ, और जो कि किचन की तरफ बिल्कुल उसका आप देखें तो पैथवे निकल रहा है। तो हमने बिल्कुल एक एंड यूज़र को एक फीजिबल, एक यूजेबल प्लानिंग के साथ हमने उसकी प्लानिंग की है। और एक 2 बेड मैंने इसके अंदर TGR 2 में निकाला है जो कि पैनोरामिक व्यू के साथ है। वो थीम पार्क भी फेस कर रहा है, वो लेक भी फेस कर रहा है, K2 लेक जो पीछे बैरिया दे रहा है, K4 लेक, सॉरी, तो जो बैरिया पीछे दे रहा है। तो आप ये देखें कि और थीम पार्क का दूसरा सबसे जो ख़ास बात है, जो भी आप लिबर्टी कमर्शियल पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, लिबर्टी कमर्शियल की एक तो थीम पार्क कमर्शियल भी है जो कि पीछे की तरफ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिसपे काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लिबर्टी कमर्शियल वालों के ना आगे कोई स्ट्रक्चर आना है ना पीछे कोई स्ट्रक्चर आना है, व्यू कहीं से ब्लॉक नहीं होता, ना लेक का, ना फेरिस व्हील, ना थीम पार्क का, और फिर एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है वो बताइएगा, वो किस तरह से का जो है। देखिए, हमने क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे हमने DHA में भी काम किया है, हमने वहाँ भी नहीं किया। हमारा एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट भी है और वहाँ पे कुछ हमारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अब DHA के हवाले से भी आपको बोलूँ तो मेरा एक प्रोजेक्ट है 41C के नाम से, वो वाहिद प्रोजेक्ट है वहाँ पे जिसमें रेड ब्रिक्स हमने यूज़ की हुई है, उसका एलिवेशन पास है, सारा कुछ है। तो वो एक वहाँ पे भी हमने एक यूनिक एलिमेंट इस्तेमाल किया। तो हम हर जगह कोशिश करते हैं अपना एक USP सेट करें, एक यूनिक इनोवेटिव माइंडसेट हम अपना लेके आए। हम आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी को हम बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते अपनी। हम प्लानिंग अपनी जो है बिल्कुल स्पॉट ऑन रखते हैं कि अगर आप बज़ाहिर अपने आप को एक एंड यूज़र के जूतों में डालो और आप खड़े होकर सोचो, तो अगर एक चीज़ मुझे ही समझ नहीं आएगी तो मैं किसी को कैसे उसको दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने बिल्कुल उस नुक्ता नज़र को रखते हुए जो है हमने अपनी प्लानिंग से लेके हर चीज़ एंड पॉइंट तक हम प्रोक्योरमेंट भी उस हिसाब से करते हैं, चाहे वो हाई स्पीड एलिवेटर्स हो या कुछ भी हो। हम बिल्कुल जो है टॉप क्वालिटी और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है हम उसमें लगा रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान का बता दीजिएगा, और दूसरा जितना ड्यूरेशन आप लोग दे रहे हैं क्या उससे पहले का इंशाल्लाह डिलीवर करने का प्लान है, या जो विद इन टाइम गिवन टाइम दिया गया है उसी के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे? देखें, ये बात तो मैं आपको रिगार्डलेस वट एवर डू आई से, आपको ये बिल्डर की, अगर मैं अपने आप को भी इक्वेशन से हटा दूँ, आपको खुद नज़र आएगा कि मैंने एक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 2 जैसे लॉन्च किए हुए जिन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ग्रैंड प्लाजा हो गया, TGR 1 हो गया। मैंने आपको उनका भी पता है कि कितने कितने साल के प्रोजेक्ट्स हैं, एक 3 साल का है, एक 2 साल का है। आपको अब ये भी पता है कि वो किस स्टेज पे खड़े हुए हैं ग्रे स्ट्रक्चर वाइज, तो आपको उससे खुद आइडिया हो गया होगा कि हम कितना रैपिड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जैसे TGR 2 है, 30 मंथ का इंस्टॉलमेंट प्लान है, बुकिंग अमाउंट है, फिर उसके बाद डिगिंग पे एक अमाउंट देनी है, फिर 30 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर पोजेसन पे करनी है, फिर वो अपार्टमेंट यूजुअली हैंड ओवर हो रहा होगा। ठीक है। ऑब्वियसली हम कोशिश और हमारा माइंडसेट वैसे ही चल रहा है कि हम जल्द से जल्द बिल्डिंग को कंप्लीट करें, उससे वक्त से पहले ही दें। भले लोग जो हैं फिर अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जो है उसको जो है क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान्स को जो है और पोजेसन पे करें और उस हिसाब से चलें लोग। लेकिन हम तो उसी कोशिश में लगे हुए। प्लाजा का भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि हम तो 8 महीने के अंदर जो है हम उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर चुके हैं। हम तो फिनिशिंग स्टेज पे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरीब भाई, आपने जो है वो डिटेल के साथ और किन बुनियादों पर जो है किन चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लोकेशन को चूज़ किया, और फिर जो है वो लोगों की नीड को देखते हुए अकोमोडेशन का जो प्लान किया है आपने बड़ा डिटेल के साथ जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो जी, आपकी इनसे रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।